प्रातः क्लास चल रहा था 5 मार्च 1968 मंगलवार को चौथे पेज पर लगभग मध्य आदि के नीचे बात चल रही थी कि वो दुनियावी लोग तो कपड़ा उतार करके रंगमंच छोड़ करके फिर घर जाते हैं। ड्रामाबाजी पूरी होती है तो घर जाते हैं। अभी तुमको तो ये शरीर रूपी वस्त्र उतार करके पुराने घर से नए घर जाना को, तो पुराना घर तो तमो प्रधान होता है, आत्मा तमो प्रधान बन जाती है और सतो प्रधान में जाना है। नई दुनिया में तो स्वर्ग में सत्व प्रधान शरीर ही होगा। अभी तमो प्रधान चीज है सो सतो प्रधान में जा ही नहीं सकती। तो मुक्ति को भी तो सतो प्रधान कहेंगे और जीवन मुक्ति को भी सतो प्रधान कहेंगे। तो तुम मुक्ति धाम में जाते हो और वहां से फिर जीवन मुक्त सतो प्रधान स्वर्ग भोगते हो। क्योंकि प्योर तो जरूर चाहिए। अपवित्र आत्मा तो जा ही नहीं सकती है, न परम धाम न जीवन मुक्ति धाम, वापस ही नहीं जा सकती। इसलिए बाप समझाते हैं कि कोई भी आत्मा, अरे एक भी आत्मा ऐसी नहीं है, और वो तो शास्त्रों में झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं कि निर्वाण धाम में गया। अरे आत्मा सात्विक न बने तो निर्वाण धाम में कैसे चली जाएगी? कह देते हैं वानप्रस्थ हुआ, वानप्रस्थ में गया, वाणी से परे गया। कोई मुक्ति में गया, कोई ब्रह्मलोक में गया, कहते हैं ब्रह्मलोक में लीन हुआ। फिर कहते हैं बुदबुदा पानी में लीन हो गया। क्या क्या बकवास करते रहते हैं। बाबा कहते इस दुनिया की, नारकीय दुनिया की एक भी तमो प्रधान आत्मा सतो प्रधान स्वर्ग में नहीं जा सकती। एकदम सात्विक 100% सात्विक मुक्ति धाम में जाना पड़े। तो ये तो जाने वालों का जैसे सिजरा जानते हैं, माला बनी हुई है। माला में तो अव्वल नंबर और लास्ट नंबर होता है ना। तो जो अव्वल नंबर होगा वो तो जरूर 100% सात्विक होगा, नहीं होगा तो उसके पीछे पीछे सब जाएंगे, तो उसको फॉलो करेंगे ना। फॉलो करने वाले भी नंबरवार होते हैं कि एक जैसे होते हैं? नंबरवार होते हैं। तो ये सिजरा बना हुआ है पहले तो डीटीज्म अव्वल नंबर धर्म, अल्लाह अव्वल दीन का अव्वल नंबर धर्म है ना स्थापन किया हुआ। तो वो देवताएं जाएंगे, फिर इस्लामिज्म, फिर बौद्धिज्म, फिर क्रिश्चियनिज्म। तो ये इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियंस तो 2500 साल के अंदर आए हैं ना। है? अरे उनकी तो तिथि, वो क्या नाम, टाइम का तो पता है ना।
इब्राहिम 2500 साल पहले आए, क्राइस्ट 2000 साल पहले आए इस सृष्टि पर, ये तो सबको मालूम है ना। तो जब से ये विदेशी विधर्मी धर्म पिताएं आए हैं, तब से ही तो स्वर्ग खत्म हुआ है। कि नरक था या स्वर्ग था? सुख ही सुख था। स्वर्ग में तो सुख ही सुख होता है, और नरक में सुख थोड़ा होता जाता है और दुख बढ़ता जाता है। तो देखो, देवी देवता सनातन धर्म जो स्वर्ग में था, उसके बाद इस्लामिज्म, बौद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म ये पीछे आता है। और लास्ट में देखो ब्राह्मणिज्म। जब बाप आते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण पैदा होते हैं। ब्राह्मण किसके बच्चे हैं? ब्रह्मा के बच्चे। तो बच्चे के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है ना। ब्रह्मा ब्राह्मण, विष्णु वैष्णव, शैव के बच्चे शैव। तो ये किसको भी मालूम नहीं है कि कोई सत्व प्रधान बन कैसे सकता है। किसी को पता है? बाप ही आकर के बताते हैं कि बाप को याद करेंगे पहचान करके, तब ही सत्व प्रधान बनेंगे। कौन से बाप को? है? पहले मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचानेंगे, फिर सत्व प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचाना नहीं और सुप्रीम सोल को कोई पहचान ले। सुप्रीम सोल तो निराकार निरंजन अकर्ता भोक्ता है ना। तो वो निराकार आत्मा तो सदैव ही निराकार है। वो तो इस साकार सृष्टि में, साकार तन में, अर्जुन के रथ में प्रवेश करने पर भी निराकारी स्टेज में रहता है या साकारी बन जाता है, गर्भ से जन्म लेता है? नहीं। तो ये किसको भी मालूम नहीं है कि इस दुनिया में है कोई भी आत्मा सातो स्टेज को कैसे धारण करेगी। क्योंकि कलयुग के अंत में तो सुख भोगते भोगते जन्म जन्मांतर सुख भोगे ना, स्वर्ग में भोगे चाहे नरक में भोगे, आत्मा क्षीण होगी ना, कमजोर बनेगी ना। तो कमजोर बनी आत्मा कलयुग के अंत में तो पूरी ही तमो प्रधान बन जाती। तो कैसे सतो प्रधान बनेगी कोई को नहीं मालूम। ये तो लिखा है ना कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा की तन में प्रवेश करता हूं, है कि अम्मा की तन में पहले प्रवेश करूंगा। है? अरे मैं तो निराकार हूं, मैं तो गर्भ में अम्मा के गर्भ में आता हूं, आता ही नहीं हूं, तो किस में प्रवेश करूंगा? हाँ, परम ब्रह्मा में नहीं प्रवेश करूंगा, मैं परम इस मनुष्य सृष्टि का जो पार्टधारियों आत्माओं के बीच में, मनुष्यों में, मनुष्य आत्माओं में जो परम आत्मा है, परम पार्टधारी हीरो आत्मा है, उस पुरुष तन में ही प्रवेश करूंगा ना। तो उसका नाम हुआ प्रजापिता ब्रह्मा। तो उसको क्या करना होता है प्रजापिता को? ब्राह्मण बच्चे कैसे पैदा होंगे? गर्भ से तो पैदा होते नहीं, वो तो मुखवंशावली है। तो प्रजापिता ब्रह्मा का काम है बच्चों को अडॉप्ट करना। अडॉप्ट करना माने अपने अंडर दी कंट्रोल लेना है या नहीं? नहीं। अरे समर्पण करना है या नहीं करना है? हाँ। तो वो प्रजापिता ब्रह्मा के सामने सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माएं ब्राह्मण बनेंगी या नहीं बनेंगी? बनेंगी तो सबको मन बुद्धि से लेकर के कर्मेंद्रियों तक भी सरेंडर होना पड़े या नहीं होना पड़े? नहीं होना पड़े। हाँ। तो ब्राह्मण बच्चे
चाहे ऊंची कुरी के हों चाहे नीची कुरी के हों, सबको सरेंडर तो प्रजापिता के सामने होना ही पड़ेगा। तो क्या बनकर के होना पड़ेगा? शूद्र, वैश्य है? नहीं। क्या बनकर के? क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण बनकर के, ब्रह्मा की औलाद ही बनकर के रहना पड़े। अभी ब्राह्मण, वो भी तो ब्राह्मण है ना दुनिया में, नहीं? कहेंगे हम ब्रह्मा मुख वंशावली है। वंशावली माने कतार है ना, एक के पीछे एक, उसके पीछे अगली पीढ़ी, उसके पीछे अगली पीढ़ी। तो किसके वंश के हुए आखिरी? ब्रह्मा के वंश, यही कहेंगे सारी सृष्टि। हाँ। तो वो ब्राह्मण तो हैं, और ये भी ब्राह्मण है प्रैक्टिकल में। ब्रह्मा की औलाद है ना, ये प्रैक्टिकल में है ब्रह्मा, अभी है मौजूद कि नहीं? शिव बाप जिस ब्रह्मा नामधारियों में प्रवेश करते हैं, अव्वल नंबर हो या पांचवें मुख का हो, पंचानन, तो प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मा ही नाम देते हैं ना सभी का। अरे ब्रह्मा को 4 मुख दिखाते हैं, 5 मुख दिखाते हैं। जिस मुख में भी प्रवेश करेंगे, जब भी प्रवेश करेंगे तो नाम क्या देंगे? ब्रह्मा ही नाम देंगे। तो उसके बच्चे सब क्या हुए? ब्राह्मण हुए ना। हाँ। तो मुख वंशावली हुए। तो देखो समझाते हैं, वो दुनिया में तो जिस्मानी वंशावली है, कोख वंशावली है। कोख से पैदा, गोद से पैदा होते हैं या मुख से पैदा होते हैं? कोख से। और यहां तो भले गोद में लेता हो कोई ब्रह्मा, लेकिन उससे वो तो कोख वंशावली ही कहा जाएगा, या मुख का ज्ञान सुन करके निश्चय बुद्धि हुआ, क्या कहेंगे? हाँ, कोख वंशावली हुआ, गोद का नशा। हाँ ने ब्रह्मा बाबा की गोद ली है। अरे तो बोले ब्रह्मा बाबा की गोद ही ली है ना। ब्रह्मा के मुख से जो निराकार शिव ने ज्ञान सुनाया, उस पे तो तुमने मनन चिंतन मंथन नहीं किया। तुमने मनन चिंतन करके पहचाना कि मैं कौन से नंबर का ब्राह्मण हूं। जाना? कोई ने जाना? कोई नहीं जाना। और जिसने जाना पहले नंबर में, वो तो वो ही है? कौन? वो ही अर्जुन, वो ही आदम, वो ही नर। इस मनुष्य सृष्टि का जितने भी नर हैं, उन नर में नर सिंह है कि नहीं? सिंह माने जितने भी जानवर होते हैं, सबका राजा होता है ना। है? बाकी उससे जो छोटे शेर होंगे, वो तो उसके जैसे बाल बच्चे हो गए। नहीं, जंगल में राजा एक होता है या अनेक होते हैं? जंगल में शेर है, शेर तो एक ही जंगल में एक ही राजा बन के रहेगा। 2 रहेंगे? लड़ेंगे तो कोई जीतेगा कि नहीं? एक जीतेगा, वही राजा होंगे। तो देखो, वो दुनिया में तो जिस्मानी ब्राह्मण होते हैं, और ऐसे दुनिया में जो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं, उसमें जो अव्वल नंबर ब्राह्मण है, वो तो वही आत्मा हो सकती है जो सृष्टि के आदि काल में विश्वनाथ जगन्नाथ बनी थी। बाप ने आकर के राजयोग बल सिखा करके क्या बनाया था? विश्व का मालिक बनाया था, जगन्नाथ विश्वनाथ बनाया था। तो वो ही आत्मा 84 के चक्र में आते आते सृष्टि में नीचे गिरते गिरते सबसे जास्ती तमो प्रधान बन जाती है। हाँ, उसी में प्रवेश करता हूं ना, तो वो पुरुष तन होता है या स्त्री चोला होता है? हाँ, आदि में भी पुरुष, तो अंत में भी। आदि सो अंत एक ही बात होती है कि नहीं?
कि बदल जाती है? आदि में पुरुष तो अंत में भी पुरुष, आदि में पिता तो अंत में भी पिता। तो उसके द्वारा फिर ये रूहानी बाप आकर के रूहानी यात्रा सिखाते हैं। क्या मन बुद्धि की यात्रा सिखाते हैं, या ये कहते हैं कि तुम हाथ पांव से चलो, ऐसे सिखाते हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं सिखाते कि भक्ति मार्ग की तरह बायजोली खेलते हुए चलते चलो। हाथ पांव को जो कर्म इंद्रियां कही जाती हैं उनको उपयोग करो, ऐसे कहते हैं? नहीं नहीं, क्या सिखाते हैं? रूहानी यात्रा। तो मन बुद्धि की यात्रा है। तो ये दुनिया में तो जिस्मानी ब्राह्मण है, जिस्म की यात्रा करते हैं। चलो बायजोली भी लगाएंगे तो भी मंदिर में या तीर्थ यात्रा में बायजोली करते हुए तीर्थ यात्रा करते हैं, कोई करते हैं ना, तो वो तो जिस्मानी हुए, जिस्मानी यात्रा हुई। और तुम्हारी तो बुद्ध रूपी पांव और बुद्ध रूपी हाथ की यात्रा है। अरे हाथ को भी है बुद्धि कहा जा सकता है कि नहीं? हाथ से कोई चीज कैच की जाती है ना, हाँ, तो ऐसे बुद्धि से भी कोई बात कैच की जाती है और पांव से चला जाता है, पांव से दौड़ा जाता है। तो बुद्ध रूपी पांव से भी रूह जो है वो चलना कर सकती है कि नहीं? भाई धीरे धीरे चलेगी। कोई होगा पहलवान, ज्यादा ताकत होगी आत्मा में, तो क्या करेगा? दौड़ेगा कि नहीं? हाँ, कोई दौड़ेगा, कोई उड़ेगा कि नहीं? नहीं उड़ेगा। हाँ, और ज्यादा ताकत होगी तो उड़ेगा, और भी ज्यादा ताकत बढ़ जाएगी, प्रैक्टिस की बढ़ेगी कि नहीं? प्रैक्टिस आत्मा को याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो फिर वो जो उड़ने से भी ऊंची स्टेज पता है, हाई जंप। हाँ, हाई जंप लगाते हैं तो फिर एकदम ऊंचे चले जाते हैं। तो बताया वो हाई जंप की लिफ्ट बाप दे देते हैं। क्या जैसे लिफ्ट होती है ना, तो फट से ऊपर पहुंचाई देती है, तीसरी चौथी 100वीं मंजिल में पहुंचाएगी कि नहीं? हाँ, धट कैसे, और बटन दबाया और ये गई सर से। तो उसी तरह बाप जो है वो बच्चों को लिफ्ट देते हैं। कौन से बच्चों को? जो उड़ने की स्टेज पर पहुंच जाते हैं, तो उनको हाई जंप लगाने की भी ताकत, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। तो देखो जिस्मानी ब्राह्मणों में अरे ये भूत कब भागेंगे, बार बार सुनाई देते हैं। तो जिस्मानी ब्राह्मणों की बात अलग, वो देह भान की यात्रा करते हैं, और जिस्मानी वो रूहानी ब्राह्मण रूह की यात्रा करते हैं, आत्मा की यात्रा मन बुद्धि की पावर से। तो जिस्मानी यात्रा वो तो सभी विकारी ब्राह्मण हैं। विकारी ब्राह्मण माने विपरीत कर्म करने वाले। बाप ने तो नहीं सिखाया। क्या? कौन सी यात्रा? देह की यात्रा करना बाप ने सिखाया? देह के आसन करना सिखाया नहीं सिखाया। अरे ज्ञान इंद्रियों का कंट्रोल करना सिखाया कि नाक बंद कर लो, सांस ही नहीं लेनी है, प्राणायाम करो, कुंभक करो। ये देह के कर्म सिखाए बाबन? नहीं, ये देह के कर्म तो तब तक करते रहते हैं जब तक उन आत्माओं में से ईश्वरीय सेवा करते करते ताकत ना आ जाए। क्या? कर्म इंद्रियों का काम करेंगे तो ताकत आएगी ना ईश्वरीय सेवा की, है? हाँ, ऐसे ही ज्ञान इंद्रियों से काम करेंगे, ज्ञान सुनेंगे, मुख से ज्ञान सुनाएंगे, तो सेवा करने से ताकत बढ़ेगी ना। ईश्वरीय सेवा करेंगे ईश्वर की, तो ईश्वर उनको ताकत देगा कि नहीं?
अरे कुछ पेमेंट करते हैं कि नहीं मालिक? हाँ पेमेंट करते हैं। तो देखो वो विकारी ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा करने वाले, और तुम निर्विकारी ब्राह्मण। क्या तुम जब मन बुद्धि से यात्रा करने का सीख लेते हो तो तुम विकारी ब्राह्मण हुए या निर्विकारी हुए? है? मन बुद्धि से दौड़ लगाएंगे, रूहानी यात्रा में रहेंगे, तो उसमें कोई हिंसा होगी? है? हिंसा तो होगी नहीं। कर्म इंद्रियों से हिंसा होती है, आंखों से हिंसा होती है, मुख से किसी को डांट डपट करेंगे, गालियां देंगे तो भी, ग्लानि करेंगे तो हिंसा होगी कि नहीं? तो हिंसा होती है, आदमी को दुख होता है। तो बताया कि मैं तो रूहानी यात्रा करना सिखाता हूं, जिसमें तुमको कोई भी किसी प्रकार की डर की बात नहीं है कि हमसे कोई की हिंसा हो जाएगी, कोई दुखी हो जाएगा, हमारा पाप बन जाए। दुख देने से पाप बनता है कि नहीं है? हाँ बनता है। तो देखो ये निर्विकारी बनना, जो रूहानी यात्रा में लगे रहे। क्या कितने प्रकार की रूहानी यात्रा बताई? लेटे लेटे याद करेंगे तो नींद आ जाएगी, आएगी कि नहीं? हाँ नींद आ जाएगी। इसलिए कोई फिर बैठ के याद करते हैं, बैठ के याद करेंगे तो कब तक बैठे रहेंगे? बाबा तो कहते हैं निरंतर याद करना है। तो क्या है? तो क्या 24 घंटे बैठे रहेंगे? नहीं। तो बाप कहते हैं कर्म करते, उठते बैठते चलते फिरते हैं। देखो वो गीता में क्या लिखा हुआ? श्रवण है, मुख से बोलते, पश्यन, जाने क्या क्या लिख दिया, अन्यन वर्णन गन्यन, दुनिया भर का पूरा श्लोक बनाई दिया, डेढ़ दो श्लोक, सारे ही शब्द अन्नन वर्णन गन्नन। बाप कहते हैं सीधी सीधी भाषा में। आजकल भारत में बाप आते हुए, आजकल ही आते हैं ना कलयुग के अंत में, तो हिंदी में बोलेंगे। भारत में हिंदी चलती है ज्यादा या कोई दूसरी भाषा चलती है? अंग्रेजी तो उतने लोग नहीं जानते, भले विश्व की भाषा है। और जो भारतीय भाषाएं हैं दूसरी दूसरी, वो भी तो दक्षिण भारत की है ना ज्यादातर, है ना? हाँ, तो वो भी तो सारे भारत में तो नहीं बोली जाती। चलो सारे भारत से दूसरी दूसरी भाषाओं के लोग राजधानी दिल्ली में आकर के नौकर चाकर करते हैं, नहीं करते हैं? हाँ, तो क्या उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी? हाँ? और नौकरी पेशा करने वालों की संख्या तो बहुत ज्यादा। प्रजा की जो साधारण प्रजा है, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, उसकी तो संख्या बहुत ज्यादा है। तो वो कौन सी भाषा में बोलते होंगे? दिल्ली तो नॉर्थ इंडिया में है कि साउथ इंडिया में? नॉर्थ इंडिया। तो कौन सी भाषा बोलेंगे? हाँ, उत्तर भारत में तो सारा उत्तर भारत, चाहे यूपी हो और चाहे वो क्या नाम जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश भी हो। मध्य प्रदेश में भी हिंदी चलती है कि नहीं? हाँ। तो बताया ये सारा नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोलते हैं और साउथ इंडिया आधा अलग। तो वो लोग भी दिल्ली से कनेक्शन रखते हैं कि नहीं? नहीं रखना पड़ता है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्शन रखना पड़े। अरे डाकघर में जाएंगे तो डाकघर में क्या वो डाकघर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है या कोई स्टेट का है? डाकघर स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी को ट्रांसफर किया जा सकता कि नहीं? हाँ, ट्रांसफर कर देंगे। तो उससे डील करने के लिए प्रजा को थोड़ा अंग्रेजी तो कम से कम समझना पड़े ना। और जो नॉर्थ इंडिया से डाकघर में आएगा तो उसको अंग्रेजी जानना जरूरी है कि नहीं? हाँ, अंग्रेजी तो भाषा ऐसी है
क्या हाई स्कूल तक भी पढ़ेंगे तो अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी नहीं? हाँ, तो बताया कि ये ब्राह्मण बनना निर्विकारी ब्राह्मण है और रूहानी ब्राह्मण बनना। बताया ये कोई मासी का घर नहीं है, क्या सबके लिए। सब एकदम रूहानी यात्रा में पहुंच जाएंगे, जिस्मानी यात्रा करना छोड़ देंगे? है? नहीं छोड़ेंगे। छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? छोड़ना तो पड़ेगा। आज छोड़े या कल छोड़े। चलो, बेटा है, बाप के घर में जाएगा कि नहीं? तो यात्रा करेगा कि नहीं? अच्छा, अम्मा के पास जाएगा तो भी यात्रा करके जाएगा कि नहीं? और भगत है, मंदिर में जाएगा तो यात्रा करके जाएगा कि नहीं? जाएगा। और तीर्थ यात्रा में जाते हैं वो तो यात्री भगत होते ही हैं। तो बताया ये जो यात्रा है, रूहानी यात्रा में लगे रहना, ये तो तब ही हो सकता है कि कर्म इंद्रियों की यात्रा और जो वाचा से जो सेवा करते हैं वो भी वाचा से परे जाएंगे या नहीं जाएंगे? हाँ, वाचा से चाहे कितने भी अच्छा भाषण कर लेते हो, क्या कर लेते हैं कि नहीं? है? बेसिक में कौन अच्छा भाषण करने वाला आजकल माने जा रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में? पता है? शिवानी। लेकिन वो भी रूहानी यात्रा करना जानती है? जानती है? रूहानी यात्रा करने के लिए तो शिव निराकार बाप जिस साकार मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसको पहचानना पड़े, तो वो पहचानती है? अरे उसको तो बरगलाए दिया, क्या जाम हुई मस्जिद ने। जाम है कि नहीं? और दीवार जाम होती है कि नहीं? हाँ, दीवार बन के खड़ी हो गई, सबकी ब्रह्मा कुमारियों की बुद्धि को उड़ने से रोक दिया, जाम लगाई दिया। तो देखो, बाप कहते हैं अगर तुमको रूहानी यात्रा में ही रहना है पक्का पक्का, तो ये जो कर्म इंद्रियों की यात्रा करते हो, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हो, वाचा से तुम कर्म करते हो भाषणबाजी का, वो भी उससे भी परे जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? आज चले जाओ या कल चले जाओ। वानप्रस्थ में जाए बगैर तो रूहानी यात्रा कंटिन्यू होगी, निरंतर होगी? सर झुका दिया, नहीं होगी। इसलिए चाहे तो आज कर्मेंद्रियों की सेवा से परे चले जाओ और चाहे तो आज वाचा की सेवा, भाषणबाजी की सेवा। शिवानी से कहोगे कि नहीं? हाँ, बताओ जाके कि तुम आज ही चले जाओ, लेकिन जाना तो पड़ेगा। है? आज नहीं जाओगे तो कल जाओगे, कल नहीं जाओगे 2-4 साल के बाद जाओगे, 2-4 साल के बाद जाओगे, नहीं जाओगे तो कम से कम 28-29 तक तो सबकी बुद्धि में आ जाएगा दुनिया में। क्या नंबर बार आएगा कि नहीं? हाँ, होने में भी तो बहुत ऐसे होंगे जो 100 साल का पुरुषोत्तम संगम युग पूरा होने को होगा तब उनकी बुद्धि में बैठेगा। ऐसे भी होंगे कि नहीं मनुष्य? नहीं होंगे? हाँ, उनकी बुद्धि में बैठेगा। तो फिर 100 साल का संगम युग कब पूरा हो रहा है? 2036-37 में। तो 2036-37 तक भी अगर कोई इंतजार करे, अरे हम बाद में चले जाएंगे, जाना है ना, अभी तो जो सहज है सो कर ले। और कठिन काम जो लगता है उसमें बुद्धि रूहानी यात्रा में नहीं ठहरती है तो क्या हुआ, थोड़ा हम ठहर जाते हैं तो चलेगा। हाँ, तो नीच पद हो जाएगा कि उच्च पद हो जाएगा? नीचा पद हो जाएगा। तो बताया
ये निर्विकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है, क्योंकि निर्विकारी बनने के लिए तो क्या रूहानी यात्रा पर रहना पड़े। हाँ भाई, बात मत पूछो, समझा? विकार नहीं मिलते हैं तो अपना माथा पीटते हैं। क्या कहा? ऐसे भी होते हैं कि नहीं? घरवाली मर जाती है, चली जाती है तो कोई माथा पीटते हैं कि नहीं? हाय वो क्या करेंगे, अरे माथा पीटते हैं ना। अरे माथा पीट पीट के रोते हैं ना। कोई तो सर को जो है माथे को दीवार से टकरा टकरा के लूलहान भी होते हैं, पीटते हैं, चाकरी मारते हैं। अरे विकार नहीं मिलता है तो वो पुल पर जाकर के कोई तो कूद मरते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो कूद मरते हैं, विकार नहीं तो हम मर जाएंगे, कूद जाएंगे। हाँ तो ऐसे होते हैं ना बच्चे, ऐसे भी हैं। परंतु अभी तुम जो यहां रहते हो तो यहां रहने वालों को तो संग का रंग लगेगा ना, नहीं लगता? हाँ, यहां रहते हो कहां रहते हो? यहां माने कहां है? सेंटरों में, मधुबनों में है? हाँ, ब्रह्मा बाप के पास रहते हो। तो ब्रह्मा बाप के पास यहां रहते हो तो यहां तो तुमको वो नहीं है। क्या वो नहीं है? वो विचार आता है क्या कि हमें विकार नहीं मिलेगा तो हम डूब मरेंगे, या 5वीं मार से कूद पड़ेंगे, या फांसी लगा लेंगे, ऐसे विचार आता है? नहीं, यहां तो तुमको वगैरह वगैरह वो विचार उनमें तो आता तो है ना। उनमें माने उन दुनिया वालों में तो आता है ना। अच्छा, यहां कोई नहीं है जो मरने का विचार करते हैं? ब्राह्मणों की एडवांस दुनिया में या बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में? हाँ, क्यों करते हैं? उनकी बुद्धि बाहर में चली जाती है, वो आत्मा बाहर में घूमती है। दुनियावी हो गए या यहां के रहे? कहां के रहे? अरे जिनकी बुद्धि बाहर की दुनिया में ही घूम जाती है और यहां से दिल हट जाती है, हटती है कि नहीं? यहां से निश्चय बुद्धि अनिश्चय बुद्धि होते है कि नहीं? तो अनिश्चय बुद्धि होते हैं तो बाहर की दुनिया में दिल लग जाती है। तो फिर बाहर की आत्मा हुई कि अंदर की हुई? यहां की हुई या बाहर की हुई? अरे जवाब ही नहीं दे रहा। बाहर की हो जाएगी ना। अरे दिल हट गई बाप के घर से, बाप से अनिश्चय बुद्धि होने लगे तो दिल तो हट गई। दिल हट गई तो बाहर की दुनिया की आत्मा हो गई, और बाहर की दुनिया का संग रंग लगेगा तो क्या होगा? मन बुद्धि डाउनवर्ड में जाएगी या ऊंची जाएगी? कहां? नीचे जाएगी, गड्ढे में जाएगी। हाँ, और बाहर की दुनिया में तो कंपलसरी है भाई, शादी करो। नहीं है? हाँ, शादी की संस्था तो दुनिया में हर धर्म में मानी जाती है, नहीं मानी जाती? हाँ, किस न किस का विकल्प तो आता रहता है ना, विपरीत संकल्प आता है कि भाई पुरुष है तो सोचेगा, उसको संकल्प आएगा ये स्त्री मिले, ये कन्या मिले, और स्त्री होगी, कन्या होगी नौजवान, तो उसको क्या संकल्प आएगा कि ये पुरुष मिले, वो पुरुष मिले। तो बाहर की दुनिया में तो जितने भी 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य हों, और सबका वाइब्रेशन क्या चलता है? स्त्री का पुरुष के पुरुष, पुरुष का स्त्री के पुरुष चलता है कि नहीं? तो बाहर की दुनिया में जाएंगे तो वाइब्रेशन का असर होगा कि नहीं?
अरे काजर की कोठरी में कैसो शयन हो जाए, क्या कहा, एक लीक काजर की लागी है बेला। कोई कहे हम मिनी मधुबन में ही रहेंगे, वहां की सेवा करेंगे, तो वहां बाप बैठा है, बैठा है, वहां तो बाप नहीं बैठा। तो जहां बाप है वहां की बात की, यहां तो तुम रहते हो, बाप के वाइब्रेशन के अंदर रहते हो या बाहर दुनिया के वाइब्रेशन में रहते हो। हाँ, तो बताया बाहर की दुनिया में तो विकल्प चलते रहते हैं। तो बाबा है ये विकल्प भी आवे, ये तो ठीक नहीं है, विकल्प आवे इससे तो फिर अच्छा नहीं है। हम बाहर की दुनिया के संग के रंग में क्यों जावे, ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी मन बुद्धि से बाहर भी रहे तो बुद्धि हमारी मन बुद्धि आत्मा कहाँ रहे, कहाँ भागती रहे। हाँ, मधुबन में जो ब्रॉड मधुबन है वहां के छोटे मोटे मधुबन, छोटे मोटे मधुबन में बाबा तो एक बार आएंगे साल में 6 महीने में, कि वहां भी बैठे रहेंगे। और यहाँ क्या होगा, यहाँ तो बाबा के पास बच्चे जो बैठे हैं वहां मधुबन में, उनको तो संग का रंग ज्यादा लगे ना बाबा का। हाँ, तो बाबा ये विकल्प भी छुड़ाए देते हैं, तुमको छुड़ाए देता हूं, तुम अपन को कहते हैं आत्मा समझो, देह मत समझो। भाई बहन से भी तुम ठीक नहीं होते हो समझने से, तो क्या करो, आत्मा आत्मा भाई भाई समझो। हाँ, ऐसे नहीं कि तुम आत्मा आत्मा भाई भाई समझ करके नहीं रह सकते हो। रह सकते हो कि नहीं, रह सकते हो। कि मर जाओगे, शरीर छोड़ दोगे, नहीं, रह सकते हो। हाँ, परंतु बाहर की दुनिया में तो जाने से झट गिर पड़ते हैं। क्यों, लिखते हैं ना, बाहर की दुनिया में जाते हैं तो बहुत चिट्ठियां लिखते हैं, अरे बाबा बाबा हमने क्या कर लिया, बाहर की दुनिया में रह के हमने क्या कर लिया, काला मुंह कर लिया। देखो, भाई बहन होते हैं वो भी बाहर की दुनिया में काला मुंह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। तो देखो, बाप कहते हैं अरे तुमने काला मुंह कर दिया है? अरे भाई बहन को ऐसा विकृत करते हैं, वो क्रिमिनल असॉल्ट कर दिया। क्या भाई अपने भ्रष्ट इंद्रिय से, और जो बहन है निर्विकारी है, कुमारी है, उसका कुमारी तो भंग करेगा तो खून खराबा करेगा कि नहीं, नहीं करेगा, तो क्रिमिनल असॉल्ट हुआ कि नहीं। हाँ, क्रिमिनल असॉल्ट कर दिया, इनको तो फांसी की सजा चढ़ानी चाहिए। तो आज की दुनिया में जो गवर्नमेंट है, अगर कोई किसी के ऊपर क्रिमिनल असॉल्ट करता है बिना शादी के, तो क्या करती है, फांसी पर भी चढ़ा सकती है कि नहीं, नहीं चढ़ा सकती। अरे हाँ, फांसी पर भी चढ़ा सकती है, चढ़ा देती है कि नहीं, हाँ चढ़ा देती है। इनको तो जेल में जाना चाहिए। किनको, जो भाई बहन हो करके भी प्रैक्टिकल में ओरिजिनल भाई बहन है, एक माँ बाप के बच्चे, और फिर भी ऐसा क्रिमिनल असॉल्ट करते हैं, उनको तो फांसी पे चढ़ानी चाहिए। 5 मार्च 1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। क्योंकि बाप कहते हैं क्या, मैं धर्मराज भी हूं। क्या हूं, धर्म का राजा हूं कि नहीं। अल्लाह अव्वल दीन को, जो अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला धर्म पिता है, वो धर्मराज भी है या नहीं,
क्या ऑर्डर करेगा? है क्या ऑर्डर करेगा? घर में रह करके कोई बच्चा ऐसा क्रिमिनल असॉल्ट करेगा भाई बहन के साथ, तो क्या करेगा? उसको फांसी पे, हाँ भाई तुम मर जाओ, बेहद की मौत कि हद की मौत? अरे बेहद का बाप है तो कौन सी मौत देगा? है बेहद की मौत क्या होती है? क्या होती है? अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे, बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि, बाप के परिवार के ऊपर अनिश्चय बुद्धि होंगे कि नहीं? और जो 5000 वर्ष का ड्रामा है उसमें भी, वो 5000 वर्ष के ड्रामा के ऊपर भी अनिश्चय बुद्धि बनेंगे या नहीं बनेंगे? वो सब पर भी अनिश्चय बुद्धि, क्योंकि 5000 वर्ष की बात तो बाप के सिवाय और कोई दुनिया में बताता ही नहीं है कि ये दुनिया सिर्फ 5000 वर्ष की है? ये जो सच रूपी रंगमंच है वो 4 सीन, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग का है। तो देखो ये बाप भी है प्यार देने वाला, और फिर अपनी मनमत के ऊपर तुम हठयोगी बनेंगे तो क्या करेगा? धर्मराज भी है। बोलो, अरे बाप है तो क्या बोले? बाप है तो प्यार देगा तो कहेंगे वाह वाह, और धर्मराज है तो वाह वाह करेंगे कि हाय हाय करेंगे बाहर की दुनिया में जाकर के? क्या हाल होगा? अरे क्या हाल होगा? हाय हाय करेंगे कि वाह वाह कहेंगे? हाय हाय करेंगे। तो बताया, मैंने तुमको कहा कि तुमको भाई बहन हो करके रहना है। ऑर्डर किसने दिया? सुप्रीम सोल बाप जो धर्मराज भी है उसने ऑर्डर दिया कि तुम घर में रहो तो क्या बन करके रहो? बाप के घर में भाई बहन बन करके रहो। कैसे नहीं? बाप के घर में भाई बहन बन के नहीं रहेंगे? कहते हम भाई बहन बन के नहीं रहेंगे बाप के घर में। सुप्रीम सोल बाप के घर में भाई बहन बन के नहीं रहे, भाई भाई बन के रहेंगे। कब से शुरू कर रहे? मुस्कुराए रहा है? अरे कब से शुरू कर रहे? एक प्रतिज्ञा लिखी वो तो टिड़ी बिड़ी होने लगी है, वो देखो कागज में लिखी हुई पड़ी। अब दूसरी प्रतिज्ञा कब से शुरू कर रहे हैं? भाई बहन बन के रहेंगे। अरे कब से? बता दो ना। नहीं बताएंगे, तुमको नहीं बताएंगे। हम जब देखेंगे मजबूत हो गए, हाँ तब। अच्छा ठीक है, मैंने तुमको कहा कि भाई बहन बन के रहो और तुमने उनसे खराब काम कर दिया। तो मैं कौन सा रूप धारण कर लेता हूं? धर्मराज का रूप धारण कर लेता हूं। फिर क्या करेंगे? चाहे कोई कहता है कि हमने कर्मेंद्रियों से तो नहीं किया, हमने तो आंखों से किया, आंखें में आंखें लड़ाई के हम बैठ गए, हमें मजा आता है आंख लड़ाने में। तो बाप कहेंगे देखो तुम्हारे वाइब्रेशन में भी आया होगा कि नहीं? नहीं आया होगा। हाँ, वाइब्रेशन में आता है तो आंखों में भी आएगा, आंखों में आता है तो फिर आज नहीं तो कल वाचा में भी आने लग पड़ेगा। तुम यार प्यार की बातें करने लग पड़ेंगे आपस में, नहीं करेंगे? हाँ, और फिर कर्मेंद्रियों में भी आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो तुम अगर मनसा में ही कट कर दो हमेशा के लिए, वाइब्रेशन ही तुम्हारा कोई मन का संकल्प का ऐसा वाइब्रेशन ही न चले, क्या कैसा कि हम भाई बहन हो करके कोई भी प्रकार का विपरीत संकल्प चलाएंगे घर परिवार में कि ये हमारी बहन नहीं है, ये हमारी घरवाली है, घरवाली है तो घरवाली के साथ हम उसे माता बना के रखेंगे, हम पिता बनेंगे, वो माता बनेगी, बच्चे पैदा होगा।
होगा कि नहीं? हाँ, तो देखो फिर बदनामी करेंगे बाप की कि सरनामी करेंगे? क्या करने के निमित्त बनेंगे? बदनामी हो जाएगी। तो भाई से और कोई क्रिमिनल काम करे, बहन या बहन भाई से करे या भाई बहन से करे, तो देखो उनको कितनी सजा मिलती है। घर परिवार में भी, लौकिक दुनिया में भी जो अच्छे घर वाले होंगे, ब्राह्मण परिवार, ऊंच कुल के होंगे, ऊंचे ब्राह्मण होंगे, और उनको ये पता चले कि हमारा बच्चा, हमारा बच्ची आपस में ऐसे धंधे कर रहा है, तो धुनाई पिटाई कर देगा कि नहीं? सजा नहीं देगा? सजा कर देगा। हाँ, भले माँ बाप हैं, बच्चों के प्रति मोह रहता है, मौत की सजा नहीं देंगे। देंगे? जान से मार देंगे? नहीं, मौत की सजा नहीं मिलती है, बड़ी जेल की सजा मिल जाती है। अगर भाई बहन होकर के भी ये धंधा घर में रह करके नहीं छोड़ेंगे और बाप को पता चला कि ये तो वही धंधा कर रहा है, तो फिर तो उनको घर से निकालने का वारंट जारी करेगा कि नहीं? है? हाँ, नहीं निकलेंगे, जबरदस्ती करेंगे, तो पुलिस में इंफॉर्मेशन देगा कि नहीं? एफआईआर दर्ज कराएगा ना? है? एफआईआर दर्ज कराएगा, अखबार में निकालेगा, और फारकती दे देगा कि नहीं? नहीं देगा? फारकती देगा तो फिर तो गवर्नमेंट फिर उसको कान पकड़ के जल्दी से बाहर निकालेगी कि नहीं? निकालेगी ना। और फिर भी अगर बीच में आएगा तो पुलिस दोबारा पकड़ेगी तो ज्यादा सजा देगी या कम सजा देगी? है? 1-2 बार तो भगवान भी माफ करता है, नहीं करता? फिर अगर नहीं मानेंगे तो फिर सजा बढ़ती जाएगी ना। हा? तो देखो बड़ी जेल की सजा मिल जाती है? छोटी जेल बड़ी जेल भी होती कि नहीं? हाँ हाँ, बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, जेलें हैं जिनमें छोटी जेल भी होती है, बड़ी जेल भी होती है नहीं? हाँ, तो देखो कोई दूसरे से विकार करते हैं, पराई स्त्री से करते हैं, तो भी उनको जेल मिल जाती है नहीं? हाँ, और ये तो तुमने घर में ही गंदा काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, जो वैश्य होते हैं, वैश्य माने विशियस, विशियस माने विषय विकारों में रचे पचे। किसको कहा जाता है विष? जो विषय विकार छोड़ ही नहीं पाते, विशियस। विष किसको कहा जाता है? बताया कि नहीं? हाँ हाँ, पराई स्त्री का भोग करना ये विषयसपना है, पर पुरुष का भोग करना ये विषयसपना है। देखो आज की गवर्नमेंट भी ये बात मानती है कि नहीं? समाज में भी ये बात मानी जाती है कि नहीं? है कि अच्छा समझते हैं, बुरा समझते हैं समाज में? है? हाँ, बुरा ही समझते हैं। तो जो विशेष होते हैं उनके पास जाते हैं तो कोई जेल की बात नहीं निकलती है, क्योंकि भाई हमारा कुल ही वैश्य कुल है, विशेष हैं हम तो। अरे अब हम तो गिरी हस्ती के हैं, ऐसी गिरी हस्ती के घर गृहस्थ में रहते हैं, तो उनको तो इस्लामी कहेंगे कि नहीं? इस्लामी वैश्य होते हैं या क्षत्रिय होते हैं, क्या कहेंगे उनको? विशेष होते हैं कि नहीं? व्यभिचारी बनते हैं कि नहीं? भाई बहन में, उनमें इस्लामियों में शुरुआत से ही, आदि से ही विकार चलते रहे हैं कि नहीं? भाई बहन में शादी करते थे कि नहीं? हाँ, क्योंकि इब्राहिम आया तब तो भारतवर्ष में देवता धर्म था, उससे पहले था ना? देवताएं तो आपस में, भाई बहन तो क्या, अरे उनकी तो किसी के साथ आंख भी नहीं डूबती है। तो देखो
जब द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है तब ये दूसरे दूसरे धर्म वाले धर्म पिताएं आते हैं, और उनसे ये विषयस कर्म शुरू होता है। उनको कहा जाता है वैश्य। उन्होंने ये विषयस धर्म चलाया, वैश्य बनाया। नहीं तो बाप आकर के क्या बनाते हैं? बाप आकर के ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण से फेल हो गए और अव्वल नंबर के फेलियर हुए तो फिर उसको विश्व का मालिक बनाए देंगे। ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे कि नहीं है? हाँ, विश्व का मालिक बनाए देंगे। तो देखो, विश्व का मालिक बनाएंगे तो वो क्षत्रिय होगा, बाण मारने वाला अव्वल नंबर का क्षत्रिय होगा, बाण विद्या सीखने वाला, या छोटा मोटा क्षत्रिय होगा? हाँ, अर्जुन को तो बाण विद्या में बहुत ऊंचा मानते हैं ना। तो अव्वल नंबर का अर्जुन, जो नरों में नरसिंह कहा जाता है, वो तो कौन हुआ? अर्जुन हुआ कि नहीं? हाँ? तो बताया, अगर वैश्यों के पास जाते हैं तो जेल की बात नहीं होती है। माने इस रूहानी यात्रा में भी यात्रा करने वाले अगर वैश्य धर्म में जाकर के जन्म लेना शुरू करेंगे षष्ठी रूपी रंगमंच पर, तो उनको जेल होगी, उनको सजा मिलेगी। है? सजा मिलती है? हाँ, उनको सजा नहीं मिलती है। हाँ, सजा की बात निकलती नहीं, क्योंकि वो हैं ही वैश्य, विषयस है। इस्लामी विषयस हैं कि नहीं? व्यभिचारी हैं कि नहीं? है? एक स्त्री से उनका काम चलता है कि धर्म में उनके नूद है कि भाई एक आदमी एक बार में ही अपनी जिंदगी में 2, 3, 4 भी औरतें रख सकता है कि नहीं? हाँ, क्यों ऐसा नियम क्यों बनाया? क्योंकि उनमें काम वासना अति की होती है या साधारण होती है? अति की काम वासना होती है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, देखो ये भारत तो बिल्कुल ही पवित्र था। बिल्कुल ही माने मनसा में भी, वाइब्रेशन में भी विषयसपने की बात आती ही नहीं थी। विकारों की बात आती थी? विकारों की भी बात नहीं, कि भ्रष्ट इंद्रियों से विपरीत कर्म करे। वहां तो स्वर्ग में तो हो ही है काम अनंग। काम जो है, काम देवता वो परेशान करता है? अंग ही नहीं है तो तंग कहां से करेगा? अरे काम विकार का अंग है तो तंग करेगा। और वहां तो स्वर्ग में तो न स्त्रियों को न पुरुषों को वो काम विकार का न छोटा न बड़ा होता है, नहीं होता। तो देखो, मैंने जो धर्म स्थापन किया था वो तो बिल्कुल ही पवित्र धर्म स्थापन किया था। ओम शांति।